नमस्कार। अर्जुन की छाल के अंदर एंटी प्रॉपर्टी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे हार्ट जैसी बीमारी के लिए एक रामबाण औषधि माना गया है। और दूसरी भी हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को दूर करती है अर्जुन की छाल। इसका प्रयोग किस तरीके से करना है और कितनी मात्रा में करना है ये जानकारी आपको बताऊंगी, और किसको नहीं लेना चाहिए ये भी बताऊंगी। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना, और देखने के बाद दादी की माँ के चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये हार्ट के लिए तो फायदेमंद है ही, हार्ट वालों को तो जरूर लेना चाहिए। अगर आपकी 90% भी हार्ट की नसें ब्लॉकेज हैं तो उसको भी खोल लेगी, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सेवन सर्दियों में ही ज़्यादा फायदा करता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने इसका प्रयोग करें और पूरे साल तक आप स्वस्थ रहोगे। कभी हार्ट जैसी बीमारी नहीं होगी जिंदगी में। और आजकल हार्ट जैसी बीमारी सबसे ज़्यादा हो रही है। उसके बाद जिनके हाई बीपी है, बीपी को कम करती है। जिनका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता भी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी शरीर के लिए जरूरी है, दोनों के लिए ही फायदेमंद है। उसके बाद जिनके यूरिन इन्फेक्शन है उसके लिए फायदेमंद है, या बार बार बुखार होता है, खांसी, जुखाम, नज़ला की शिकायत है, उनके लिए भी मददगार है अर्जुन की छाल। जिनके घाव हो जाता है, कोई फोड़ा फुंसी या कोई चोट लगी हुई होती है, वो घाव ठीक नहीं होता दवाइयाँ लेने के बाद भी, आप अर्जुन की छाल लेकर देखें, बहुत जल्दी घाव बढ़ता है इससे। या फोड़े फुंसियों पर भी अगर आप लगा भी लेते हो, इसको घिस कर भी लगाते हो तो उससे भी फायदा होता है, और इसको लेने के भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनके बार बार स्टोन बनते हैं, कई बार किडनी में भी स्टोन की शिकायत रहती है, या जिनके भी पित्त की थैली में स्टोन बनते हैं, तो ये स्टोन नहीं बनने देती अर्जुन की छाल। जिनकी और भी जो नसों में ब्लॉकेज है उसमें खोलने में मददगार होती है। अब इसका सेवन किस तरीके से करना है? वैसे तो इसके कैप्सूल भी आते हैं, गोलियां आती हैं, इसका पाउडर आता है, छाल आती है। लेकिन आप अगर घर के आसपास कहीं पेड़ हो इसका, तो आप घर पर लाकर भी इसको तैयार कर सकते हो। एक बार मैं आपको इसके पेड़ की पहचान बता देती हूँ। इस तरीके का इसका पेड़ होता है, ऐसी पत्तियां होती हैं, और ऐसा इसके ऊपर फल आता है, जैसे संतरे की फांक होती है इस तरीके से। और जब ये सूख जाता है तो इसमें से बीज निकलता है। ये एक औषधीय गुणों का पेड़ माना गया है। तो आपके घर के आसपास भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसका पेड़ कैसा होता है, इसलिए मैंने इस पेड़ की ये पहचान बताई है। और इसकी छाल इस तरीके की होती है, पिंक कलर की। क्योंकि आज मैं इसकी छाल भी लेकर आई हूँ, मैं घर पर ही इसका काढ़ा बनाऊंगी, इतना ज़्यादा फायदेमंद है अर्जुन की छाल। अब इसका काढ़ा कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में इसकी डोज लेनी है? वैसे तो सुबह सुबह जो खाली पेट इसका काढ़ा बना कर लेते हो वो सबसे ज़्यादा फायदा करता है। काढ़े में आप 1 गिलास पानी पतीले के अंदर डालें, और अपने शरीर के हिसाब से, जैसे यंग हो आप और शरीर में मान लो आपके ज़्यादा ब्लॉकेज है नसों में, तो आप 2 चम्मच पाउडर डालें इसके अंदर। और उसके बाद 4-5 जब उबाल आ जाए या पानी जो है आधा रह जाए, उस समय इसको छान कर आप चाय की तरह इसका सेवन करें सुबह सुबह खाली पेट। और जिनके उल्टियाँ आती हैं, जी मचलता है, वो लोग चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अंदर दूध डाल लें। जैसे कि दूध का कैसे बनाना है काढ़ा, आपको दूध की चाय, एक पतीले के अंदर 1 कप दूध डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे। उसके बाद आप शुरू में 1 ही चम्मच आप इसकी डाल लें। जिनके उल्टियाँ आती हैं, जी मिचलाता है, शुरू में 1 सप्ताह तक 1 चम्मच डालकर इसकी चाय बनाएं, और फिर उसको चाय की तरह धीरे धीरे पिए। और 4-5 उबाल आ जाएंगे, जो पानी डाला था वो जल जाएगा, दूध दूध बचेगा, तो आप इसकी चाय बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हो। उसके बाद आप जिनके तासीर शरीर में गर्मी ज़्यादा है, सर्दियों में भी कुछ कुछ लोग करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है पेट में, या गर्मी की शिकायत ज़्यादा होती है, तो वो लोग रात को भिगोकर सुबह इसको खाली पेट ले सकते हैं। रात को 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में भिगो दें। मिट्टी का बर्तन हो या शीशे का गिलास हो,
उसमें भिगो दें और सुबह छानकर इस पानी को आप पिए। तो काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं और इसको भिगोकर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच से मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद किसको नहीं लेना चाहिए अब मैं वो बताऊंगी। जो हाई बीपी की दवा खाते हैं, गोलियां खाते हैं, तो इससे बीपी और भी ज़्यादा लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। तो हाई बीपी की जो दवाइयों का सेवन करते हैं उनको नहीं लेनी चाहिए अर्जुन की छाल। या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी सेवन नहीं करना चाहिए अर्जुन की छाल, क्योंकि इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ये खून को पतला करती है। उसके बाद जो हार्ट के लिए पहले ही दवाइयाँ खा रहे हैं खून पतला करने की, तो वो भी डॉक्टर की सलाह लेकर ही अर्जुन की छाल का सेवन करें, नहीं तो कई बार हमें नुकसान भी हो सकता है। या आपको खाने के बाद किसी तरह की एलर्जी होती हो तब भी इसका सेवन न करें, क्योंकि तरीका मैंने दोनों तरह से बताया है। दूध की चाय बनाकर भी ले सकते हो और काढ़ा भी ले सकते हो, लेकिन कुछ लोगों का शरीर ऐसा होता है जब नहीं शरीर में सूट करता तो आप इसका सेवन बंद कर दें, या फिर धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में लें और उसके बाद धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। और ऐसे ही जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं तो ये शुगर को कम करती है, तो उससे और भी ज़्यादा शुगर डाउन आ जाती है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल न करें। ये था फायदे और नुकसान, मैंने दोनों के बारे में ही आपको जानकारी दी है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो हमें पूरा फायदे के बारे में भी और नुकसान के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो कई बार लेने के नुकसान भी होते हैं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और हम ये देख लेते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं तो हम ज़्यादा मात्रा में भी लगातार इसका सेवन करते रहते हैं। तो ये था अर्जुन की छाल का पाउडर। वैसे बहुत ज़्यादा फायदे वाली है ये अर्जुन की छाल, किसी भी तरीके से ले। अगर घर बना रहे हो तो इसके अंदर आप थोड़ी दालचीनी भी मिला लें तो उससे और भी डबल फायदा होगा। पेट से जुड़ी बीमारियों से भी राहत दिलाएगा, जिनके फैटी लीवर है या किडनी संबंधी कोई भी समस्या है तो उससे भी राहत दिलाती है। तो इसमें अर्जुन की छाल भी आप डाल लें और फिर उसका काढ़ा तैयार कर लें, और अपने आसपास जहाँ भी आपको पेड़ मिल जाए तो आप कल इसकी छाल ले आना। मैं भी इसका चूर्ण बनाऊंगी और कल से इसका सेवन करना शुरू करूंगी। और पहले धो जरूर लें इसको, अच्छी मात्रा में धोकर अच्छी तरह, क्योंकि धुआं और मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है इसके ऊपर, और उसके बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा इसके लेने के फायदे होंगे, क्योंकि हाई बीपी है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट जैसी बीमारी है, शुगर है, ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर बच्चों को भी देना चाहते हो तो थोड़ी मात्रा में दें, बच्चों को भी आप दे सकते हो, क्योंकि बच्चों में भी आजकल ऐसी समस्या हो रही है। तो अपने शरीर के हिसाब से ही इसका सेवन करें, और जिनको नहीं करना वो मैंने इसमें बताया है तो वो न लें, और डॉक्टर की सलाह है से ही आप इसका सेवन करें। और दवाई या कैप्सूल ले रहे हो तो वो भी पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप इसका सेवन करें।